इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना है। अब आप जानते हैं कि जिन्ना साहब कौन है। वो पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन है, क्योंकि टू नेशन थियरी डिवीजन से पहले, हिंदुस्तान की आजादी से पहले, जब भारत को बांटा जा भारत को आजाद किया जा रहा था, उस वक्त टू नेशन थ्योरी लेकर आए थे कि देश को धर्म के मुताबिक बांट देना चाहिए, दो दो देश में, एक जहां मुसलमान रह सके, एक जहां हिंदू रह सके। तो पाकिस्तान बन गया जहां मुसलमानों की जगह बनी, और हिंदुस्तान बन गया जहां हिंदुओं के लिए बनाया गया। लेकिन इंडिया ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और कहा कि हमको यहां पर जो भी रहना चाहता है वो रह सकता है, हम उसको हटाएंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन ये तस्वीर जो जिन्ना साहब है, उन्होंने जो विमेन फ्रंट था, इस्लामिक स्टूडेंट्स फ्रंट था विमेन का, गर्ल्स का, उसके मेंबर्स के साथ ये पिक्चर खिंचवाई है। और इसमें कहीं कोई बुर्का ना नजर आ रहा है और ना कोई हिजाब नजर आ रहा है। ये सारी लड़कियां मुस्लिम हैं, क्योंकि ये इस्लामिक विमेन इस्लामिक स्टूडेंट्स फ्रंट की मेंबर्स हैं। और इनके साथ जिन्ना साहब ने पिक्चर खिंचवाई थी आजादी से पहले, और इसमें ना कोई हिजाब नजर आता है और ना कोई बुर्का। तो फिर 75 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज भारत में हिजाब को बताया जा रहा है कि धर्म से जुड़ा हुआ है, बुर्का बताया जा रहा है धर्म से जुड़ा हुआ है, बगैर उसके तो हम कॉलेज आ ही नहीं सकते। अगर ऐसा था तो फिर विमेन्स स्टूडेंट फेडरेशन, जो जिन्ना साहब के साथ जिसके मेंबर्स पिक्चर ले रहे थे, वो भी हिजाब पहन रहे होते, वो भी बुर्का पहन रहे होते। लेकिन उस वक्त भारत की सोच बहुत पॉजिटिव थी, कोई नहीं इस बात का जिक्र कर रहा था। लेकिन आज बुर्का और हिजाब को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। तो अगर जिन्ना साहब के साथ पिक्चर लेते वक्त लड़कियां बगैर हिजाब और बगैर बुर्के में आ सकती हैं, तो फिर इस तस्वीर को आप क्या कहेंगे? भारत आगे जा रहा है या पीछे? ये दो तस्वीरें हैं जो मैं इस वक्त आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूं स्क्रीन पर। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में चीजों को बयां कर देती हैं कि आखिर एक तस्वीर ये आज की है 2022, जिसमें लड़कियां बुरखे में नजर आ रही हैं, हिजाब में नजर आ रही हैं। अगर इस पिक्चर को भी आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी पता चलेगा कि जो जिन लड़कियों ने बुर्का पहना हुआ है या जिन लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ है वो तो आगे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पहना हुआ है वो दो लड़कियां पीछे हैं। अब इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए इस पिक्चर से। ये पिक्चर है मोहम्मद अली जिन्ना की, जो विमेन स्टूडेंट फेडरेशन या फ्रंट के मेंबर्स के साथ मुस्लिम विमेन स्टूडेंट फ्रंट है ये फेडरेशन। यानी ये लड़कियां सारी की सारी मुस्लिम हैं, इनमें से कोई भी हिजाब में नजर नहीं आ रहा है। तो फिर भारत उस वक्त मॉडर्न था या भारत आज मॉडर्न है? ये सारा मुद्दा क्रिएट क्यों किया जा रहा है? अगर ये मुद्दा क्रिएट होना चाहिए था तो 47 से पहले या 47 में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्रिएट नहीं हुआ। जिन्ना साहब को भी एतराज नहीं था, उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन आज जो भारत के मुसलमान नेता हैं वो इसको बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा होता है। मुसलमानों को, मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान विमेन को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया इस देश में। और उसका फाइन एग्जाम्पल ये दोनों तस्वीरें हैं। एक 1947 में जब जिन्ना साहब पिक्चर ले रहे थे, उस वक्त शायद ये वोट बैंक नहीं थे, ये एक नॉर्मल इंडियन विमेन थी, नॉर्मल इंडियन गर्ल्स थी। भले ही वो मुस्लिम थी, लेकिन उनको हक था कि वो बगैर पर्दे के दुनिया के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करें। कहीं कोई पर्दे की बात हुई नहीं, ना कोई हिजाब, ना कोई बुर्का। लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। आज कहा जा रहा है कि हिजाब के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। ये हमारा धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट, हमारे रिलीजियस फेथ से जुड़ा हुआ है। तो वो फेथ आज हुआ, उस वक्त नहीं। तो फिर जो बात जिन्ना साहब के वक्त थी वो क्या धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी? क्या उनका धर्म अफेक्टेड नहीं हो रहा था? क्या उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा था? या उनके फेथ में और आज के मुस्लिम स्टूडेंट के फेथ में फर्क आ गया है? कोई फर्क नहीं आया। फर्क आया सिर्फ नजरिए में। आपको आज एज अ
वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो आप फ्रॉम बीइंग अ इंडियन women, whether Muslim or Hindu, you have turned into a vote bank for certain political leaders. Stop that. Don't let your vote decide whether you will wear burqa or you will not wear burqa. बुरका आपको आपकी आजादी को रोकता है, और ये बात जिन्ना साहब को पता थी, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बुरके को भी और हिजाब को भी। लेकिन आज के लीडर उसको कर रहे हैं सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि वो आपको पीछे धकेल रहे हैं, आगे लेकर नहीं जा रहे हैं। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू share the video and also come back tomorrow. Think about this. Think about these two pictures which I am sharing right now. ये पिक्चर्स अपने आप में सब कुछ क्लियर कर देते हैं। और किसी को अगर ये डाउट हो कि ये पिक्चर सही है या नहीं, तो मैंने इसको 10 बार चेक किया है, अलग अलग आर्काइव से चेक किया है। ये जेन्युइन पिक्चर है जिन्ना साहब की मुस्लिम विमेन स्टूडेंट फ्रंट के मेंबर्स के साथ, और वो उस वक्त ना कोई पर्दा, ना कोई हिजाब, ना कोई बुरके में थी। आज वही स्टूडेंट्स 2022 में बुरके में रहना चाहती हैं, हिजाब में रहना चाहती हैं। ये सब ठीक नहीं है। आप इस पिक्चर्स के बारे में देखिए, सोचिए और अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। पर्दे में मत जाइए क्योंकि वो आपको रोक देगा, आपके ग्रोथ को रोक देगा। डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Come back tomorrow. We'll be talking about something much more.